नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन के बाद आपका एरियर कितना बनेगा। देखिएगा, आप ये बात चीज जान लीजिए, गांठ बांध के दल लीजिए। सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एट्थ पे कमीशन लागू नहीं करेगी। अब ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से लेके और 2029 तक मिड सेशन में अगर हम चले जाएं तो आराम से दोस्तों 2.5 से 3 साल का एरियर आपका बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एरियर कितना बनेगा, आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। और हमारे पेंशनर भाई की 2 बड़ी खबरें मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एट्थ सीपीसी में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन में कर्मचारियों या पेंशनर को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबरें आ रही हैं। पहली खबर दोस्तों। दूसरी खबर पे हम दोस्तों बात करेंगे एएफटी चंडीगढ़ का ऐतिहासिक फैसला, पूर्व सैनिक नायब सूबेदार के हक में रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल बाद सेवा विस्तार मिलेगा। जी हाँ साथियों, आखिर ऐसा क्या मामला आ गया कि रिटायरमेंट होने के बाद सेवा विस्तार मिला है और प्रमोशन भी मिला है। दोस्तों ये 2 बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप पेंशनर हैं या फिर कर्मचारी हैं। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली खबर पर। जी हाँ साथियों, एट्थ पे कमीशन में कर्मचारियों पेंशनर को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, लेवल 1 से लेके और लेवल 18 तक, इसमें चपरासी रैंक से लेके अधिकारी तक की रैंक इसी में शामिल है। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका ग्रेड पे ज़्यादा है, लेवल 1 ज़्यादा है, तो उसमें दोस्तों उनका पैसा वैसे भी ज़्यादा बनना ही बनना है। देखिएगा दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ है और ये न्यूज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी। मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। देखिएगा, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 15 लाख तक का एरियर मिलने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ अनुमानों पर आधारित है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर एरियर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों जो कैलकुलेशन निकाली गई है उसके अनुसार दोस्तों जो एरियर है वो 15-10 लाख तक का एरियर बनना है। और सरकार के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, इतना ज़्यादा एरियर और वेतन वृद्धि की वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं। संभावित एरियर रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू होती हैं तो देरी की अवधि के लिए 20 महीने तक का एरियर मिल सकता है। यह राशि कर्मचारियों के बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। देखिएगा साथियों, अब हम यहाँ पर लेवल 1 की बात करें। अगर लेवल 1 का कर्मचारी यानी चपरासी रैंक का है, इसका बेसिक पे 18,000 रुपया और ग्रेड पे 1800 रुपये। तो देखिएगा, लेवल 1 का जो कर्मचारी है उसे 3.6 लाख से लेके 5.65 लाख के बीच एरियर की संभावना है। यानी कि 3.5 लाख के से लेकर 5.5 लाख से ज़्यादा एरियर बन सकता है दोस्तों इनका 20 महीने का। और इसके बाद उच्च स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो मैंने आपको बताई थी हाई रैंक वाले हैं, जिनका लेवल ज़्यादा है, जिनका बेसिक पे अधिक है, उन्हें 14 से लेकर 15 लाख तक का एरियर मिल सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर को लेके। कर्मचारी संगठन 3 से लेकर 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 54,000 के आसपास हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और लागू होने की जो तिथि है वो मैं आपको बता दूं, एट्थ पे वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक भुगतान और कार्यान्वयन में 2027 या 2028 तक का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है ये 2029 तक लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है, यानी 2029 तक जाके पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों सरकारी रुख क्या कह रहा है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2025 के 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों यानी टीओआर को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। तो यहाँ पर आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन दोस्तों लग नहीं रहा है कि 18 महीने में कुछ हो पाएगा,
क्योंकि सरकार ने जो 18 प्रश्न पूछे हैं उसकी दोस्तों जो ड्यूरेशन थी, जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल थी। अब दोस्तों उसको और बढ़ा दिया सरकार ने, उसको 30 अप्रैल से भी ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो इन्होंने सरकार जो कर्मचारियों से, पेंशनर से जो 18 प्रश्न पूछ रही है, आम जनता से पूछ रही, तो इसका जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये 8th पे कमीशन लागू होने में बहुत बड़ी बात है। इसकी डेट बढ़ना तय माना जा रहा है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात पर हम चलते हैं। AFT चंडीगढ़ का ऐतिहासिक फैसला, पूर्व सैनिक नायब सूबेदार के हक में रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा और सूबेदार रैंक पर प्रमोशन मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, इनकी रैंक क्या है, नायब सूबेदार, रिटायर्ड हुए थे 31 अक्टूबर 2024 को और सर्विस इनकी थी 26 साल की। लेकिन दोस्तों अब इनको 2 साल का सेवा विस्तार मिला है और प्रमोशन भी मिला है। आखिर क्या मैटर है दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक न्यूज़ देख लीजिए, इनकी न्यूज़ भी आई है, ये न्यूज़ देखिएगा, द इकोनॉमिक में आई है, टाइम्स में। प्रमोट सुप्रिंटेंडेंट JCO रेट्रोस्पेक्टली रेन स्टेट हिम इन आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की तरफ से दोस्तों 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। और यहाँ पर AFT चंडीगढ़ बेंच रूल्स अर्लियर, ये देखिएगा, सर्विस एक्सटेंशन डज नॉट अफेक्ट प्रमोशन JCO टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमोटेड फ्रॉम अक्टूबर 2024 विद रेंट एंड ऑल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आखिर मामला क्या है, मैं आपको मामला दिखा दे रहा हूँ। मामला आप सुन लीजिए क्या है। देखिएगा साथियों, मैं आपको मामला बता रहा हूँ। देखिएगा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT, जो यहाँ पर जो AFT की बात हो रही है, ये आपकी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एक ओर से इनकी जो न्यायाधिकरण यानी कोर्ट होती है इन लोगों की, कि चंडीगढ़ बेंच ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भारतीय सेना को निर्देश दिया है कि पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किए गए कनिष्ठ कमीशन अधिकारी यानी JCO को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाए। जी हाँ साथियों, आखिर ये क्या मैटर है और कौन से जज साहब हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा और वायु मार्शल मानवेंद्र सिंह की पीठ ने नायब सूबेदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सेना को निम्नलिखित निर्देश दिए। अब यहाँ पर 3 निर्देश दिए गए हैं, वो कौन कौन से निर्देश हैं आप देख लीजिए। पहला है दोस्तों, JCO को 22 अक्टूबर 2024 से सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया जाए जिस दिन उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। तो यहाँ पर सब दिया है, 22 अक्टूबर 2024 से सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया जाए JCO को, और जिस दिन उनसे जो नीचे थे, जो कनिष्ठ थे, उनको पदोन्नत किया गया था। चलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उन्हें 2 साल के विस्तार को पूरा करने के लिए बहाल किया जाए, यानी जिससे उनकी सेना निवृत्ति 31 अक्टूबर 2026 तक स्थानांतरित हो सके। तो चूंकि दोस्तों इनकी जो सेना निवृत्ति है वो बहुत पहले ही हो गई है, तो यहाँ पर अब जो मांग हो रही है या 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए हैं, तो यहाँ पर अब उनकी सेना निवृत्ति जो कि दोस्तों 2026 तक स्थानांतरित की जाए, यानी कि 31 अक्टूबर 2026 यहाँ 2 साल का विस्तार यहाँ पर दिया जाएगा। 2024 में रिटायरमेंट हो गए, तो अब इनकी रिटायरमेंट 2026 में होगा। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, 2023 के पूर्व सेवा विस्तार के लिए अनिच्छा प्रमाण पत्र को नज़रअंदाज करें, क्योंकि उच्च पद पर पदोन्नति स्वयं ही सेवा आयु बढ़ा देती है। तो जो उच्च आपकी जो पद होगा उस पर दोस्तों पदोन्नति स्वयं हो जाती है और आपकी जो सेवा विस्तार है उसकी आयु को बढ़ा देती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है, आदेश को लागू करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक अतिरिक्त पद सृजित करें। अगर कोई पद नहीं है, उनको लग रहा है कि भैया ये पद नहीं है हमारे पास या पहले से ही भरे पड़े हैं, तो फिर से पद बनाया जाए या सृजित किया जाए, उसमें जगह खाली की जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ट्रिब्यूनल ने पदोन्नति से इनकार को अनुचित माना है, यह बताते हुए कि आवेदक को सेवा मुक्ति से पहले उनकी योग्यता की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मैटर निकल के सामने आया है कि आखिर मैटर क्या है, यहाँ पर साफ साफ जान लीजिएगा कि ट्रिब्यूनल में पदोन्नति से इनकार करने को अनुचित माना, यह बताते हुए
कि आवेदक को सेवा मुक्ति से पहले उसकी योग्यता की स्थिति के बारे में सूचित ही नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ा फॉल्ट निकल के सामने आया है। यानी हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे आवेदक को सूबेदार के पद पर पदोन्नत करें और उन्हें 2 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करें, जिसके तहत उन्हें 22/10/2024 से पदोन्नत माना जाएगा। और यदि आगे पदोन्नत नहीं किया जाता है तो वे 31/10/2026 को सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर उनका पदोन्नत नहीं होता है तो पिछले 31/10/2026 को सूबेदार के पद से वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप प्रतिपादियों को आवेदक की सेवा में पुनः नियुक्ति के लिए उनके मामले की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। ये पीठ ने कहा है, यानी जो जज साहब थे उन्होंने ये दोस्तों बात कही है कि ये बहुत बड़ी बात कह दी है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो सूबेदार हैं दोस्तों, जो रिटायरमेंट इनको कर दिया था, तो यहाँ पर इनको दोस्तों अब फायदा हो गया है। और न्यायमूर्ति उमेश चंद शर्मा और वायु मार्शल मानवेंद्र सिंह की जो पीठ ने जो फैसला सुनाया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी 2 खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक पहुंच सके। और दोस्तों फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।